नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की लहर चल रही है। अब कयास लगाए जाने लगे हैं इस साल अप्रैल या फिर मई के महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। लेकिन इन चुनाव के शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी ने पहली बार अपनी हार स्वीकार कर ली है। जी हाँ, वही ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। अभी पश्चिम बंगाल की ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब हालात और परिस्थिति कुछ इस कदर बदल चुकी है कि ममता बनर्जी खुद अपनी हार स्वीकार कर रही हैं। पूरी खबर जानकर आप भी शायद दंग रह जाएंगे। पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब जब बात चुनाव की चल रही है तो चुनाव के वक्त में जनता की बात और जनता की वोट सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो ऐसे वक्त में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। अपना जवाब, अपनी राय फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अब खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल वो ना दल बदलू हैं और ना ही किसी अन्य पार्टी से कभी कोई संबंध रखा। ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि कुछ ही महीनों पहले जब सुब्रत मुखर्जी ने ये बात बोली थी तो उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तृणमूल कांग्रेस बैसखियों के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन वक्त के साथ तृणमूल कांग्रेस की नीयत बदल गई है और अब तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट और कांग्रेस का सहारा मांगती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, वही टीएमसी पार्टी जो कभी अकेले दम पर चुनाव लड़ा करती थी, अब वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ना चाहती है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद सौगात रॉय ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए बताया, देखिए, अगर वामपंथ और कांग्रेस वाकई भाजपा के विरुद्ध हैं तो उन्हें बिना किसी संदेह टीएमसी के पीछे लगना चाहिए, क्योंकि यही एक पार्टी है जो भाजपा जैसे सांप्रदायिक ताकत से जूझ रही है। तो यानी कि गठबंधन के संकेत टीएमसी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर आने लगे हैं। यानी कि स्थिति स्पष्ट है कि टीएमसी अब अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा अब ये क्यों हो रहा है। टीएमसी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो, उनकी विचारधारा ये थी कि वो गुंडागर्दी करके भाजपा को कमजोर कर दें, भाजपा को डरा दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दिया है। भाजपा इस गुंडागर्दी के कारण और भी ज्यादा मजबूत पार्टी उभर कर सामने आई है। अगर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ये सब अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो जाएगा, क्योंकि एआईएमआईएम यानी कि असद-उद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो अलग चुनाव लड़ेगी। तो अलग चुनाव लड़ने का कारण, अलग चुनाव जब वो लड़ेगी तो मुसलमानों के जो वोट होंगे उन वोटों में कहीं ना कहीं कटौती होगी और ये झटका कहीं ना कहीं ये जो अब गठबंधन होने जा रहा है, जिसे हम महाठगबंधन भी कहते हैं, इस ठगबंधन को भी झटका जरूर लगेगा। आपको बता दें कि ऐसा क्यों हुआ कि अब टीएमसी की पार्टी जो है वो ये गठबंधन करने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने अब 2 से 3 महीने पहले अपनी जो कार्रवाई है पश्चिम बंगाल में वो शुरू कर दी। 2 से 3 महीने में बीजेपी ने इनकी नींद उड़ाई हुई है। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा एक मजबूत पार्टी उभर कर सामने आई है। टीएमसी के तमाम ऐसे नेता हैं, जी हाँ, टीएमसी के वो नेता जिनके दम पर ममता बनर्जी हमेशा उछलती और कूदती रहती थी, वही टीएमसी पार्टी के नेता अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अभी कल ही शताब्दी रॉय, ये टीएमसी पार्टी की सांसद हैं, बहुत बड़ी नेताओं में से एक मानी जाती हैं। अब इन्होंने भी कह दिया है कि मुझे इस पार्टी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोक रही हैं और अपने इरादे उन्होंने स्पष्ट कर दिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए
कहीं ना कहीं तैयार है। ना सिर्फ शताब्दी रॉय बल्कि कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि टीएमसी के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 41 ऐसे नेता हैं जो डायरेक्टली उनके संपर्क में हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि अगर ये सभी नेता भारतीय जनता में शामिल हो गए तो अभी के अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभी हम देख रहे हैं कि किस नेता की छवि अच्छी है, किस नेता की छवि बेकार है। जिस नेता की छवि अच्छी होगी इन 41 नेताओं में से उसी नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपना डंका बजाया था। उस दौरान टीएमसी पार्टी की जमकर गुंडागर्दी चल रही थी, लेकिन उस गुंडागर्दी में भी 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। वहीं अब गठबंधन की बात करें तो गठबंधन का हश्र अब तक क्या रहा है। 2017 में अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था और गठबंधन का हचरा आप सभी को पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल करी थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। उस दौरान आपको बता दें कि 403 सीटों पर चुनाव हुआ था, 202 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, 312 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। वहीं सपा और कांग्रेस जिनका गठबंधन हुआ था, ये गठबंधन मिलकर सिर्फ 54 सीटें जीत पाया। 2019 में भी बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ, लेकिन ये गठबंधन भी कुछ खास असर नहीं करके दिखा पाया। यही तो महागठबंधन का हश्र अभी तक बुरा ही रहा है। और अब तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से महागठबंधन करने की कोशिश कर रही है, आने वाले वक्त में महागठबंधन का भी यही हाल हो सकता है। महागठबंधन के जरिए अपनी डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस वक्त कर रही है। वही कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की बात करें, ये कांग्रेस और लेफ्ट जो है ये भी गठबंधन के लिए इतना ही ज्यादा उत्सुक है जितना कि टीएमसी की पार्टी, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट को भी पता है कि उनके जोन में इतनी सीटें है ही नहीं, टीएमसी के दम पर ही वो कुछ सीटें निकाल सकते हैं। तो दोनों की तरफ से गठबंधन की जो एक जोड़ी है वो मिलने के लिए तैयार है, लेकिन ये जोड़ी कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 294 सीटों पर यह विधानसभा चुनाव होना है, 148 सीटें जीत के लिए चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 170 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, ये अब तय माना जाने लगा है। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट करके बताएं। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देश हित चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।